छोटे बच्चों के जो मकतब होते हैं, कुरान शरीफ जो बच्चे पढ़ते हैं, तहरीक सीखते हैं। इज्तिमा के ज़रिए हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि पुरसुकून ज़िंदगी, पुरसुकून मौत और पुरसुकून आखिरत कैसे हासिल किया जा सकता है। आज इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया की वजह से ख़वातीन ज़्यादातर उससे जुड़ी रहती हैं और वहाँ पर उनको कोई ऐसी चीज़ नहीं मिलती जिससे उनकी ज़िंदगी बन सके। ज़्यादातर ऐसी चीज़ें मिलती हैं जिससे उनकी ज़िंदगी बिगड़ जाए। आखिरत में तो दीन भी पूछा जाएगा, इसीलिए दीन और दुनिया दोनों को साथ में लेके चलना चाहिए। सुन्नती दावत इस्लामी का मुंबई में हर साल इज्तिमा होता है। मुंबई के आज़ाद मैदान में दिसंबर की 1 तारीख से लेकर 6 तारीख के बीच में होता है। इस साल भी सुन्नती दावत इस्लामी का जो इज्तिमा है ख़वातीन के लिए जारी है और बहुत सारी ख़वातीन इज्तिमे में आके इल्म को हासिल करने के लिए पहुंची है। हमारे साथ मौजूद है मौलाना शाकिर साहब, जो सुन्नी दावत इस्लामी के महाराष्ट्र के ज़िम्मेदार हैं। मौलाना शाकिर साहब, दावत इस्लामी माशाल्लाह हर साल ये इज्तिमा करती है। कितने सालों से ये इज्तिमा चल रहा है? सुन्नी दावत इस्लामी का ये इज्तिमा 31वां है। इसके अंदर ख़वातीन वगैरह है। सुन्नती दावत इस्लामी का इज्तिमे का ये असली मोटिव क्या है, मतलब सोच क्या है? सुन्नी दावत इस्लामी के इज्तिमा का बुनियादी मकसद जो है अच्छा इंसान बनाना, और एक अच्छा इंसान उसी वक्त बन सकता है जब उसके पास एजुकेशन हो, मोरल एजुकेशन, एकेडमिक एजुकेशन, रिलीजियस एजुकेशन, कैरेक्टर, ये सारी चीज़ें जब उसके पास होंगी तो वो अच्छा इंसान बन सकता है। और जब अच्छा इंसान बनेगा तो अच्छा मुसलमान बनेगा, अच्छा मुसलमान बनेगा तो अच्छा हिंदुस्तानी बनेगा। ख़वातीनों का बहुत ज़्यादा बड़ा मर्तबा भी है इस्लाम के अंदर। आज आपकी मतलब सरपरस्ती में यहाँ पर लोगों को खिताब भी किया जाता है। मैसेज क्या देना चाहते हैं ख़वातीन वगैरह को? ख़वातीन को हमारा मैसेज यही है कि शैतान के हरबे से बचें और अपने आप को उन ख़वातीन के नक्श कदम पर ढालने की कोशिश करें जिन ख़वातीन ने ऐसे सपूत को जन्म दिया जिनकी वजह से दुनिया के अंदर इस्लाम भी फैला और दुनिया के अंदर इंसानियत भी फैली। असल चूँकि ख़वातीन को एनवायरनमेंट नहीं मिलता और आज इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया की वजह से ख़वातीन ज़्यादातर उससे जुड़ी रहती हैं और वहाँ पर उनको कोई ऐसी चीज़ नहीं मिलती जिससे उनकी ज़िंदगी बन सके। ज़्यादातर ऐसी चीज़ें मिलती हैं जिससे उनकी ज़िंदगी बिगड़ जाए, और उनका ज़्यादातर वक्त उसमें होने की वजह से न वह औलाद को टाइम दे पाती हैं, न शौहर को टाइम दे पाती हैं, न ख़ुद को टाइम दे पाती हैं। तो उन्हें ये बताना है कि तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, तुम एक अच्छी औरत, पुरसुकून ज़िंदगी गुजारने वाली औरत कैसे बन सकती हो। तुम्हारी लाइफ में वो कौन सी चीज़ आ जाए जिसकी बुनियाद पर तुम घर के अंदर सुकून की ज़िंदगी गुजार सकती हो। आज हमारी ख़वातीन की पोजीशन इतनी वर्स्ट है कि वो बेचारी समझ ही नहीं पा रही कि हम कैसी रहें जिससे हमारा शौहर भी खुश हो, हमारी ज़िंदगी भी बेहतर बने। तो उनके लिए ये प्रॉब्लम सिर्फ़ इस वजह से है कि उनका ताल्लुक़ बिल कुरान और ताल्लुक़ बिल हदीस ख़त्म हो चुका। उनकी ये पोजीशन सिर्फ़ इस वजह से है कि उन्होंने उन मुक़द्दस ख़वातीन की ज़िंदगी को नहीं पढ़ा जिन ख़वातीन की ज़िंदगी पुरसुकून थी, इस हाल में कि वो चटाई पर सोती थी तब भी पुरसुकून थी, मिट्टी के बर्तन में खाती थी तब भी पुरसुकून थी, खाने के लिए कभी न मिलता था तब भी पुरसुकून थी। वजह सबसे बड़ी ये थी कि उनकी ज़िंदगी गुनाहों से काफ़ी दूर थी, और आज गुनाह का सैलाब मुआशरे की ख़वातीन ही को नहीं, बच्चों को, मर्दों को, सबको अपनी लपेट में लिए हुए। इज्तिमा के ज़रिए हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि पुरसुकून ज़िंदगी, पुरसुकून मौत और पुरसुकून आखिरत कैसे हासिल की जा सकती है, उसका तरीक़ा कुरान और हदीस की रोशनी में इनको इंशाअल्लाह बताया जाएगा। हमारे माशरे में तलाक़ के जो मसले मसाइल है यंगस्टर्सों के अंदर, ये काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं। इसको किस तरीके से आप लोग देखते हैं? मतलब तलाक़ का जो मसला है आजकल माशरे में बहुत ज़्यादा फैल रहा है। उसकी वजह भी सबसे बड़ी ये है कि शादी से पहले प्यार, प्यार के बाद बेबाकी, आज़ादाना घूमना, निकाह से पहले के ताल्लुक़ात को कायम रखना, और अगर मंगनी भी हो गई तो आफ्टर एंगेजमेंट माँ अपनी बच्ची को फियांसी के साथ घूमने घुमाने के लिए भेज देती है और बच्चा भी लेकर के घूमता रहता है। नतीजतन थोड़ा सा क्लैश हुआ, थोड़ी सी बातचीत हुई, थोड़ी सी अनबन हुई तो इससे पहले कि मैरिज हो पहले ही ब्रेक हो जाता है। और बहुत सारों की पोजीशन ये होती है कि मैरिज के बाद उनकी ज़िंदगी जो है, चूँकि एक दूसरे के राइट्स को न जानने की बुनियाद पर छोटी छोटी बातों के अंदर इख्तलाफ पैदा होता है, इस वजह से तलाक़ वाक़ हो जाती है। रोकने की एक ही सूरत है,
دین ان کی زندگی میں آئے گا، ایک دوسرے کے حقوق جب سمجھیں گے، شوہر بیوی کے حقوق کو سمجھے، بیوی شوہر کے حقوق کو سمجھے، اور یہ دین کی نالج جب ان کے اندر آ جائے گی تو انشاءاللہ العظیم یہ معاملہ کافی حد تک کنٹرول میں آ سکتا ہے۔ خواتین کے ایجوکیشن کو لے کے تمام ماں باپ جو ہے فکر مند ہے، اس کے ساتھ ساتھ کیا دیں؟ خواتین کے ایجوکیشن کے حوالے سے تو اب ہمیں فکر کم ہو گئی ہے، اس لیے کہ ہم اخبار دیکھیں، نیوز چینل دیکھیں، اسکول کالج اور ہائی اسکول کا جائزہ لیں تو ٹاپر ہونے والی بچیاں ہی زیادہ نظر آ رہی ہیں اور تعلیم کے میدان میں وہی زیادہ نظر آ رہی ہیں۔ اس وقت تو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ زیادہ جہالت تو مردوں میں پائی جا رہی ہے، اور وہ اس طریقے سے ہے کہ اگر 10 پڑھی لکھی لڑکیاں ہیں اور اس کے لیے ایک اچھا پڑھا لکھا لڑکا ڈھونڈنا ہو تو مشکل ہو جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ میچ نہیں کھاتا، لڑکی ہائی کوالیفائڈ ہے اور لڑکے کی پوزیشن پلمبر ہے۔ تو اس وقت خواتین کے ایجوکیشن کا اتنا مسئلہ نہیں ہے جتنا مسئلہ جو ہے اس وقت مردوں کے اندر ایجوکیشن کا ہے۔ جہاں تک خواتین کے اندر ہے تو دینی ایجوکیشن کی قلت خواتین میں زیادہ پائی جا رہی ہے، جس کی طرف توجہ دینا بے پناہ ضروری ہے، اس لیے کہ فقط دنیاوی ایجوکیشن خواتین کو ایک اچھی عورت نہیں بنا سکتا، اس لیے کہ اچھی عورت بننے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی تعلیم بے پناہ ضروری ہے۔ آپ نے کہا دینی تعلیم سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ دینی تعلیم لوگوں سے کہیں نہ کہیں دور ہوتی ہوئی جا رہی ہے، اس کے لیے سنت دعوت اسلامی کیا محنت کرے گی؟ الحمدللہ آن لائن کافی کورسز خواتین کے چلتے ہیں، بے شمار کورسز چل رہے ہیں، 15 دن کے کورسز، 30 دن کے کورسز، 2 مہینے کے کورسز، 2 سال کے کورسز، جس کا آج اعلان بھی ہونے والا ہے کہ جو خواتین آن لائن یہ کورس کرنا چاہتی ہیں ان کے لیے آج الحمدللہ اعلان ہوگا، وہ آن لائن کورسز کر سکتی ہیں۔ تو تحریک کی طرف سے یہ انتظام خواتین کے مکاتب، خواتین کے مدارس، خواتین کے لیے آن لائن ایجوکیشن کا اہتمام الحمدللہ کیا گیا ہے۔ دیکھیے یہ تھے سنی دعوت اسلامی کے مولانا شاکر صاحب، جن کا صاف طور پہ یہ کہنا ہے کہ خواتین کی دینی ایجوکیشنز کے لیے کہیں نہ کہیں جو آن لائن ہے اس کی شروعات جو ہے بہت جلد ہونے والی ہے، اور دینی تعلیم کو لے کے سنت دعوت اسلامی کافی زیادہ ایکٹیو نظر آتی ہے۔ اب دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ ان چیزوں سے لوگوں کو کتنا زیادہ فائز اور فائدہ ہوتا ہے۔ تو آج ہمارے قوم کو ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ دین کی بھی ضرورت ہے، تو SDI امید اور SDI یہ سب سکھاتا ہے کہ دین کے ساتھ دنیا کو کیسے لے کے چلے، تو ہمیں دین اور دنیا کو دونوں کو ساتھ میں لے کے چلنا ہے۔ بے شک دنیا میں تو ہمیں دونوں کی ضرورت ہے، آخرت میں تو دین بھی پوچھا جائے گا، اسی لیے دین اور دنیا دونوں کو ساتھ میں لے کے چلنا چاہیے۔